अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, जज़ाकल्लाह हुस्ना। सेहत ठीक है सर? ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगर किसी ने कोई अपनी प्रॉपर्टी बाय करनी हो, लेनी हो, यानी कि खरीदनी हो, तो जैसे दुकान है, मकान है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसकी जेन्युइननेस के लिए उसके कौन-कौन से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देखना ज़रूरी होती है सर? जी, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है जिसके हम लॉ के अंदर एक टर्म बोलते हैं बोनाफाइड परचेज़र। जी, जी सर। उर्दू में हम कहेंगे नेक नीयत खरीदार। हुँ, ठीक है, जिसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसके लिए सेक्शन 41 सेक्शन 41 है। फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसका सेक्शन 27 सब सेक्शन बी जो है वो इस चीज़ को डील करता है। अच्छा सर। और इसके लिए जो भी ख़रीदार है, जो बोनाफाइड परचेज़र अपने आप को साबित करना चाहता है, जी, जी। सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड इंक्वायर करे उसका प्रॉपर्टी का, कि आया कि जो ओनर है इस वक्त है उसका टाइटल अनडिस्प्यूटेड है। हुँ, हुँ। उससे पिछला रिकॉर्ड जो पिछली जमाबंदी में आ रही है लास्ट में, उसमें उसकी क्या हैसियत थी कि आया कि इसने हुँ, रिसेंटली परचेज़ किया, अगर रिसेंटली परचेज़ किया फिर उसका होगा तरीका करके जो उसकी सेल डीड है रजिस्टर्ड है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, उसकी वेरिफिकेशन की है कि वो आया कि ठीक है, उसमें कोई कमी पेशी, कोई इसके चार्जेस वगैरह फीसें वगैरह सब पूरी अदा की गई हैं। हुँ, हुँ। और उसके अलावा अगर विरासत में मिला है तो विरासत के बारे में उसका देखा जाए कि क्या जो विरासत इंतकाल हुआ है उसमें कोई लीगल हेयर को मिस तो नहीं किया गया, कि जिसका कल को कोई नया एक क्लेम सामने आ जाए कि जो प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड हुई है इसमें से किसी लीगल हेयर को स्किप कर दिया गया इंटेंशनली या मेलाफाइडली। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद चीज़ आ जाती है आपकी कि प्रॉपर्टी का जो पोजेसन है, पोजेसन पे देखा जाए कि कोई और पर्सन तो नहीं उस पोजेसन में मौजूद, अगर कोई और थर्ड पार्टी मौजूद है उसका क्या स्टेटस है, वो टाइटल है या हुँ, उसके साथ कोई पहले का ऑलरेडी कोई लियन तो नहीं मौजूद, कोई उसने एग्रीमेंट को सेल की बेस पे परचेज की हो, हुँ, हुँ। या अगर मुश्तरका प्रॉपर्टी है किसी और खातेदार से जो को शेयरर है उससे तो नहीं परचेज की। अच्छा। ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती है दो एस्पेक्ट्स के ऊपर। फर्स्ट हुँ, एस्पेक्ट आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड, हुँ, दूसरा हुँ। एस्पेक्ट है पोजेसन जो है, हुँ, जिसको सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये अच्छा। डील करता है कि वैलिड सेल कब होगी। वैलिड सेल तब होती है डिलीवरी ऑफ पोजेसन प्लस जो कंसीडरेशन पेड कंसीडरेशन। हुँ, कंसीडरेशन जो हम क्या जितनी रकम में हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके लिए हम आएंगे कि वो कोशिश करें कि जो भी खरीदार है वो या उसको सेलर को पेमेंट इस तरह करे कि जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहे, थ्रू हुँ, बैंक ट्रांजैक्शन करे, सही। बैंक ड्राफ्ट करे, कल को कोई ऐसी बात करे कि मुझे तो पेमेंट नहीं मिली, ताकि ये हुँ, प्रूफ हो कि जिस दिन मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है या एग्रीमेंट किया था उस वक्त मैंने इसको पेमेंट इतने में तय हुई थी, हुँ, हुँ, पेमेंट मेरे अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में गई या बैंक ड्राफ्ट इसके नाम का इशू हुआ या चेक किसको जारी हुआ जो इसने कैश कराया, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ जाए। फिर हुँ, सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो रिक्वायरमेंट वो भी पूरी हो जाएगी, कंसिडरेशन भी पेड है, हुँ, पोजेसन आपको मिल गया सक्सेसफुली, पोजेसन के भी डिलीवरी होगी, ठीक है। हुँ, और दूसरा जो पहले मैंने जिक्र किया गया था बोनाफाइड परचेजर के लिए, वो सही। बोनाफाइड के लिए ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड इंक्वायर कर लिया जिसमें उसका अनडिस्प्यूटेड टाइटल है और उसके नाम सेल डीड बाद में बन गई, इंतकाल सेल डीड पास होने के बाद फिर उसका इंतकाल भी रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गई, हुँ, हुँ, फ़र्द बया फिर दोबारा फ़र्द उसने अपनी ले ली सही। के मलकियत की, यानी कि इट मीन्स कि ये चीज़ आ जाती है एक वैलिडिटी के लिए, एक हुँ, बोनाफाइड परचेज़र के लिए, हुँ, एक लीगल और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर ए वैलिड सेल। वैलिड सेल। और दूसरे नंबर पे सबसे मैं बात इस चीज़ पे करूँगा जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाती है कि जब तक इंसान की नीयत अच्छी हो तो हुँ, उस वक़्त सारे मामला ठीक रहते हैं। ठीक रहते हैं। अगर ख़रीदार की नीयत में फतूर है कि उसने पेमेंट के लिए कोई फ्रॉड करना या कुछ छोड़ हुँ, चक्कर करना, अगर सेलर की नीयत में फ्रॉड है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है, फिर हुँ, 100 रास्ते बनते जाते हैं, जो हुँ, मर्ज़ी करते जाए, किसी को हुँ। ज़लील करते जाएँ, वो मामला है। ज़्यादा लेकिन क्या इश्यूज़ होते हैं? मतलब अगर बंदा कोई लेना चाहता है ज़मीन, तो क्या प्रॉब्लम इश्यू मतलब जो बनते हैं, मतलब लेने इसमें में जो है? देखें अगर हम ब्लेम दें ना कि जो ख़रीदार है हाँ वो जी। ही फ्रॉड कर रहा होता है, ये भी सही नहीं है। अगर हम कहें सेलर फ्रॉड कर रहे हैं वो भी नहीं सही, हुँ, दोनों पार्टी तरफ से आते हैं। अच्छा। जिस बंदे के दोनों में से किसी की जब नीयत में खलाल होता है, एक कहता है ये कि मैं आप इसको थोड़ी रकम दी है, एग्रीमेंट किया, रकबा मैंने इससे ले लिया, बाद हुँ, में इसको ना अपना स्टे ले लिया कोर्ट में या उसको कोई ना कोई और रिक्वायरमेंट लिटिगेशन नहीं स्टार्ट कर दी खाम खा से, अगर हुँ, जॉइंट प्रॉपर्टी है किसी को शेयर को उसमें इन्वॉल्व कर दिया, हुँ, वो हुँ, अगर वो दूसरा बंदा है वो कहता है कि उसको पैसे मिल जाए, पैसे मिलने के बावजूद वो रजिस्ट्री नहीं करवाता, जब रजिस्ट्री करवा के उसने दोबारा चैलेंज करवा दी सेल डीड करवा के कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, हुँ, हुँ, मुझे ऐसा नहीं मिला,
اس میں 2 چیزیں آتی ہیں کہ کورٹ میں جب اکثر ہمارا جو ڈی سی ریٹ فکس ہوتا ہے وہ رجسٹری کے اوپر ہم لوگ اپنے ٹیکس بچانے کے لیے وہ لکھتے ہیں جبکہ پراپرٹی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. لیکن وہ اس کے لیے جو لیگل ہم جب دیکھیں پوائنٹ آف ویو سے کوئی لیگل جو ایک ارریگولرٹی کہتے ہیں انلیگلٹی نہیں اس میں آتی. جو ڈی سی ریٹ کے مطابق اس نے رجسٹری کروا دی ہے, کل کو جو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے تو جگہ بیچی تھی اس کو 50 لاکھ میں, رجسٹری میں قیمت لکھی ہے 5 لاکھ, لیکن وہ چیز ضروری نہیں ہے, وہ ایک ریگولیٹی ہے انلیگلٹی نہیں, اس کی سیم بیس پہ رجسٹری کو کل ڈسپیوٹ نہیں کیا جا سکتا. باقی وہ 50 لاکھ کا پروف اس کے پاس موجود ہے, اس کو اس نے ٹرانزیکشن کی, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے, چیک کیے گئے اور ایگریمنٹ ٹو سیل سیپریٹ سے موجود ہے اس پراپرٹی کا. لیکن یہ رقم ڈی سی ریٹ کے مطابق لکھی ہے, صرف جو کہ ڈی سی صاحب نے ریٹ فکس کیا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق ٹیکس چارج ہوں گے, اس سے کم نہیں کوئی بھی ہو سکتا, اگر کم پہ بھی سودا ہو وہ چیز ایک علیحدہ آ جاتی ہے. باقی چیز ہے کہ جو دونوں طرف سے احتیاج ہے کہ جس نے پیسے لینے ہیں اور رجسٹری کروانی ہے کسی کے جس کے نام پہ, وہ اپنے ان سے پیمنٹ پوری لے کے ہر چیز کی ریکوائرمنٹ کر کے وہ پھر کرائے, اور جس نے دیکھنی ہے وہ دوسرے نمبر پہ وہ اپنا پراپرٹی جو ٹرانسفر کر رہا ہے وہ بھی دیکھے کہ آیا کہ میرے ساتھ کوئی بلنڈر تو نہیں, کل کو مجھے پیسے دے رقم کا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں, بعد میں کل کو نہ دے. یہ چیزیں. تھینک یو سر.